दक्षिण कोरिया के गुमी शहर से जो अभी एक घटना आई है, पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। गुमी शहर के नगर पालिका ने बयान दिया कि वहाँ एक रोबोट ऑफिसर ने आत्महत्या की है। अभी अपने आप में एक विचित्र ही मामला है कि एक रोबोट आत्महत्या कैसे कर सकता है। और ये हम देख रहे हैं पूरे पिछले एक दो दिन से ये पूरे सारे समाचारों में रहा है। तो क्या ये सच है? क्या रोबोट आत्महत्या कर सकता है? और यदि है तो ये कैसा? तो ये अभी मेरे विचार में यहाँ अगर हम देखें तो पहली बात ये अभी क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया तंत्र इतना विस्तृत है, शायद इसलिए आज ये हम समाचार ये इतना विश्व में सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा ये अपनी तरह का या पहली ऐसी घटना नहीं है। सन 2013 से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं जिनका प्रचार किया गया कि ये किसी रोबोट ने आत्महत्या कर ली है या ऐसा कुछ हुआ है। यदि हम तकनीकी रूप से देखें, और चूँकि मैं स्वयं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कहते हैं से जुड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ यदि हम देखें तो एक रोबोट में ना कोई अपना विचार है, ना कोई जिसे हम कॉन्शियस या जो भी हम कहना चाहें वैसा नहीं है। ये सिर्फ एकमात्र एक तकनीकी समस्या रही है। जैसे लोगों ने बोला कि नहीं, वो रोबोट निष्क्रिय होने के पहले चक्कर लगा रहा था और उसके बाद जाके वो सीढ़ियों से कूद गया। तो ये अपने आप में एक मैं मानता हूँ एक परिहास का ही विषय है, क्योंकि रोबोट में ऐसी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसमें विचार में ये नहीं है कि नहीं मैंने आज ज़्यादा काम कर लिया या मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है तो अब मैं ऐसे विचार नहीं आते हैं। और इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये कोई आत्महत्या का मामला है, एक तकनीकी समस्या रही है। और जैसा मैंने बोला 2013 में भी एक केस आया था जहाँ पे कि ऑस्ट्रिया में ऐसा पहला अपने तरह का एक घटना हुई थी। लेकिन उसके बाद भी कई सारे रोबोट में जिसमें हम बोलते हैं माल फंक्शंस होते रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समाचार आते रहे हैं। ये अभी का जो एक मामला है वो दक्षिण कोरिया से आया, अभी हर जगह हम समाचार में ले रहे हैं। लेकिन इसे हमें सिर्फ इस विषय से देखना चाहिए कि एक तकनीकी मामला है, कोई उसमें एक टेक्निकल फॉल्ट जो आया उसकी अभी जांच चल रही है और इसी कारणवश जो समस्या आई उसमें, और वो चक्कर काट के वो जाके सीढ़ियों से गिर गया। तो इसमें हमें और ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा आत्महत्या और ऐसा कोई विषय नहीं है। धन्यवाद।